कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण किताब से आइए आज हम कुछ ज़रूरी बातें सीखेंगे। सबसे पहली यह जानने की कोशिश करते हैं हम व्याकरण क्यों पढ़ें, व्याकरण क्या है। तो इसके उत्तर में मैं यह कहूँगा कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध लिखने में जो ज्ञान हमारी मदद करे उसे हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है, भाषा बोलने और लिखने में गलती न हो, उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसें, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। यदि हम कहें गाय घास खाता है तो वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। हमें कहना चाहिए गाय घास खाती है। एक प्रश्न यह भी आता है कि भाषा क्या है। इसका सामान्य उत्तर स्वरूप यह कहा जा सकता है कि मनुष्य मुख से निकलने वाली जिन ध्वनियों से एक दूसरे के साथ विचार विनिमय किया जा सके वह भाषा है। उड़िया, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि कई भाषाएं हमारे देश के लोग बोलते हैं। ध्यान दें, यह भाषा ध्वनियों की मदद से बोली जाती है। यह भाषा वर्णों की मदद से लिखी भी जा सकती है। जिस प्रकार एक दीवार ईंट, पत्थर, गिट्टी, बालू आदि चीज़ों को जोड़कर बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्ण, शब्द तथा वाक्यों की मदद से भाषा बनाई जाती है। हमारे देश में लोग कई प्रकार की भाषा व्यवहार करते हैं। उन सभी भाषाओं में अलग अलग तरह के वर्ण, शब्द तथा वाक्य पाए जाते हैं। इस चित्र को देखकर आप क्या कहेंगे? ज़रूर आप लोग कहेंगे क, पर मैंने सिर्फ एक चित्र आपके सामने रखा और कुछ नहीं। बात यह है कि हमारे बचपन से इस चित्र के साथ क ध्वनि को जोड़ दिया गया है। उसी दिन से जब भी हम इस चित्र को देखते हैं, मुख से क ध्वनि निकालते हैं, और यदि कोई क ध्वनि निकाले तो हम इस चित्र को बना दिया करते हैं। हमारे लिए अब यह एक ध्वनि चित्र या ध्वनि प्रतीक बन चुका है, और असल में इन्हीं ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। आइए हम हिंदी वर्णमाला को देखें। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण को हम पहले 5 वर्गों में बांटते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, घ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। 4 अंतस्थ वर्ण हमें गिनाए जाते हैं, य, र, ल और व। इन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि हमारे अंदर से बाहर आती है। 4 ऊष्म वर्ण गिनाए जाते हैं, स, श, स, ह। इन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा में उष्णता आती है। इसके नीचे और 4 वर्ण हैं जिन्हें हम मिश्र व्यंजन कहते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष में क और मूर्धन्य श का योग है, त्र में त और र का, ज्ञ में ज और ञ का, श्र में श और र का योग है। इसके बाद 2 अयोगवाह वर्ण अनुस्वार और विसर्ग हमारे वर्णमाला में हम देखते हैं। ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वर भी नहीं है, न व्यंजन नहीं है, न इनका कोई रूप है, इनका सिर्फ मात्रा चिन्ह है।
इनके अतिरिक्त एक चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो केवल स्वरों के साथ है। आप लोग इन वर्णों को पहचानते होंगे, इनका प्रयोग भी जानते होंगे। हम स्वर और व्यंजन की पहचान के बारे में कुछ जानेंगे। इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ध्वनि प्रतीकों या ध्वनि चिन्हों के रूप को वर्ण कहते हैं, वह चाहे दृश्यमान हो चाहे अदृश्य हो। फिर ध्वनि प्रतीकों या ध्वनि चिन्हों को किसी माध्यम से अंकित किया जाए तो वह लिपि कहलाएगी, और यदि ध्वनि प्रतीकों को मुख से उच्चारित किया जाए तब वह ध्वनि कहलाएगी। मुख से ध्वनि निकालते समय हमारे मुख विवर में कई अंगों को अपना काम करना पड़ता है। आइए थोड़ा हम इसे देखें। Happening inside the body when you are speaking and singing? What is special about the breathing? And what effects do the movements of the vocal cords and the tongue have on the voice? आइए अब हम स्वर ध्वनियों की बात करते हैं। यहाँ लिखा है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। वर्णमाला में हम स्वर के कई रूपों को देखते हैं। इन स्वरों के दो रूप हैं, एक स्वर रूप, दूसरा मात्रा रूप। यह आपको दोनों रूप देखने को मिलेंगे। इनका अभ्यास करते हुए बार बार प्रयोग करें तो आसानी से आप सीख सकते हैं। फिर व्यंजन ध्वनि की परिभाषा देखें। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है। इसका अर्थ यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह कहा गया है, बोलते समय जो हवा मुख के रास्ते बाहर आती है, मुख विवर के अंदर किसी न किसी अंग से वह टकराती है और उसके बाद व्यंजन ध्वनि का रूप लेती है। यह एक बात और जानना जरूरी है, व्यंजन ध्वनि को हम उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन ध्वनियों में जब तक स्वर नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उन्हें बोल नहीं सकते। एक उदाहरण मैं अपने मुख से करके दिखाता हूँ, आप देखिए। एक ध्वनि है, एक व्यंजन ध्वनि है क। इसका उच्चारण यदि हम ध्यान से देखें तो और उसका उच्चारण करें तो वो होगा क, लेकिन उसमें अगर अ को हम हटा दें तो सिर्फ बचता है इतना ही। उसका उच्चारण हम अगर देखें अ क अ क। अब आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इसलिए कहा गया है, व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से कर सकें। व्यंजन ध्वनियों में और हम कई तरह के ध्वनियों को हम देखते हैं। आप लोग भी उन ध्वनियों के उच्चारण का प्रयोग अपने मुख से कर करके अभ्यास कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह व्यंजन ध्वनियों में स्वर ध्वनियाँ मिलकर रहती हैं। धन्यवाद।